Hello everyone, this is Rakshita. Welcome to my channel Pharmacy Hunt. Today I am going to discuss about unit first from pharmaceutical engineering, which is flow of fluids. So friends, what do you mean by fluids? Fluids जो मैटर जिसका शेप ना हो बट कंटिन्यूअली डिफॉर्म होता रहता है, कंटिन्यूअली फ्लो भी होता है पर जब हम shear stress अप्लाई करते हैं. एग्जाम्पल फॉर फ्लूइड्स आर गैस, लिक्विड, वेपर. मास ऑफ सब्सटेंस जो सीरीज ऑफ लेयर्स फॉर्म करता है उसे हम फ्लूइड कंसिडर करते हैं. अब फ्लूइड्स का मतलब तो समझ गए हैं हम. देन व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो ऑफ फ्लूइड्स? Flow of fluids means quantity of fluid that passes a point per unit time. मतलब एक पॉइंट पर एक टाइम पे जितना क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो होता है उस पॉइंट से पास होता है उसे फ्लो ऑफ फ्लूइड्स कहते हैं. अब फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में स्पेशल ब्रांचेस भी है. फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स. फ्लूइड स्टैटिक्स द स्टडी दैट डील्स विद द फ्लूइड्स इन इक्विलिब्रियम. मतलब सभी फ्लूइड्स पे होता है उसका प्रॉपर्टी स्टडी करना ही हम फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते हैं. फ्लूइड मैकेनिक्स द स्टडी दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन. मतलब यहाँ पे फ्लूइड्स जब भी रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो उनका प्रॉपर्टी स्टडी करना ही हम फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं. फ्लूइड डायनामिक्स द स्टडी दैट डील्स विद द फ्लूइड्स इन मोशन. मतलब यहाँ पे सिर्फ फ्लूइड्स जब भी मोशन में होता है उसका प्रॉपर्टी स्टडी करना ही फ्लूइड डायनामिक्स बोलते हैं. आज का हमारा मेन टॉपिक है फ्लूइड स्टैटिक्स. फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब तो आप जानते ही हैं पर फ्लूइड प्रेशर के बारे में जानेंगे हम. फ्लूइड प्रेशर मीन्स द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स. मतलब फ्लूइड से जो भी प्रेशर हम एक्सर्ट करते हैं उसे फ्लूइड प्रेशर बोलते हैं. फ्लूइड प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं. फ्लूइड स्टैटिक्स को स्टडी करने के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं. फर्स्ट वन इज प्रेशर एट ए पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन. मतलब जो प्रेशर एक पॉइंट पे होता है वो सभी डायरेक्शन में सेम प्रेशर ही अप्लाई करता है. सेकेंड वन इज प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इन ए गिवन हॉरिजॉन्टल लाइन इन ए कंटिन्यूअस फ्लूइड. मतलब कंटिन्यूअस फ्लूइड में हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब प्रेशर एक्ट होता है वो सभी पॉइंट्स पर सेम होता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लेयर्स ऑफ द फ्लूइड. प्रेशर का डेफिनेशन तो हर कोई जानता है. इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए यूनिट एरिया. मतलब प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर. यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल्स. प्रेशर मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम मैनोमीटर कहते हैं. टू लेयर्स पे प्रेशर डिफरेंस कैसे होता है अब देखेंगे. कंसिडर ए वेसल ऑफ लिक्विड. वेसल के वाल पर दो ओपनिंग्स हैं जो हाइट डिफरेंस है, डिफरेंट हाइट्स पर है, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली. अब वेसल में जो फ्लूइड है वो फ्लो होता है दोनों हाइट से. उनका रेट ऑफ फ्लो डिफरेंट होता है बिकॉज प्रेशर एक्सर्टेड एट देयर डिफरेंट हाइट्स. दोनों हाइट्स पर दो डिफरेंट प्रेशर एक्सर्ट होता है. अब हम डिराइव करते हैं प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लेयर्स ऑफ द लिक्विड. कंसिडर ए स्टेशनरी कॉलम ऑफ फ्लूइड्स. जिस कॉलम पे दो पॉइंट्स है 1 and 2 विद द हाइट डिफरेंस h1 and h2 रेस्पेक्टिवली. सरफेस ऑफ द फ्लूइड पर प्रेशर PS पास्कल्स एक्ट हो रहा है. इस स्टेशनरी कॉलम पर कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करना चाहिए बाय अप्लाइंग प्रेशर एट पॉइंट A. इस स्टेशनरी कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया S स्क्वायर मीटर है. पॉइंट 1 पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वो म्यूचुअली नलीफाई हो जाएगा. फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग अबव एंड बिलो the point 1 can be evaluated by following derivation. Force acting on the liquid at point 1 is equals to force on the surface plus force exerted by the liquid above the point 1. This is equation 1. Force is equals to pressure into area. So apply this into equation 1.
मतलब pressure into area is equals to pressure on the surface area into area plus mass into acceleration. This is equation 2. अभी pressure पॉइंट 1 पे अप्लाई हो रहा है तो अभी इक्वेशन क्या होगा, P1 इंटू एस इज इक्वल्स टू पी एस इंटू एस प्लस वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और एक्सेलरेशन ग्रेविटी से हो रहा है इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले हैं. नेक्स्ट द इक्वेशन इज इक्वल्स टू P इंटू एस प्लस हाइट इंटू एरिया into density into acceleration due to gravity, because volume is equals to height into area. This is equation 3. Cross sectional area is same, so the equation 3 may be written as P1 is equal to PS plus H1 as rho G. Since the cross sectional area is same, so the equation 3 may be written as P1 is equals to PS plus H1 rho G. This is equation 4. So, similarly, the pressure acting on the liquid at point 2 may be written as P2 is equal to PS plus H2 rho G. This is equation 5. The difference in the pressure may be obtained by subtracting equation 4 from the equation 5. P2 minus P1 is equals to PS plus H2 rho G minus PS plus H1 rho G. P2 minus P1 is equals to PS H2 rho G minus PS minus H1 rho G. Delta P is equals to delta H rho G. So, therefore, pressure difference is directly proportional to height difference. मतलब जब भी pressure difference हाई होता है तब हाइट डिफरेंस भी हाई होता है. जब प्रेशर डिफरेंस लो रहता है तभी हाइट डिफरेंस लो होता है. एप्लीकेशन फॉर द फ्लूइड स्टैटिक्स. फ्लूइड स्टैटिक हम जहाँ पे यूज़ करते हैं वर्किंग फॉर द मैनोमीटर और बर्नौलीज थ्योरम में भी यूज़ करते हैं क्योंकि क्वांटिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं. थैंक यू एवरीवन. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं.